हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइज़ आज मैं बनाने वाली थी आलू के पराठे। तो यहाँ पे पहले मैं आलू हाथ से फोड़ रही थी, तो ये फूटे नहीं थे क्योंकि गाइज़ हल्के से ना ये जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कम उबले थे, तो थोड़े से कम उबले थे ये। और मैंने कर दी थी गैस बंद, तो फिर मैंने इनको छोल भी लिया और फिर इसीलिए ना मैंने इसको गिलास से अच्छे से मैश कर लिया है। और बहुत अच्छे से मैश हो गए थे क्योंकि आज मन था आलू के पराठे खाने का, तो इसीलिए आलू उबाले थे। और नहा धो के पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। तो अभी हस्बैंड के साथ मैंने पूजा वगैरह की थी, तो मुझे लग गया था थोड़ा सा टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड को हो गई थी देर, तो गाइस देखो मैं ना आटा मैं लगा नहीं पाई थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी बना दो, कुछ जल्दी बना दो। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा चलो पराठे कैंसिल कर देती हूँ, अभी कुछ ऐसा बना देती हूँ जो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे बेसन ले लिया था थोड़ा सा। दिमाग में एकदम आइडिया आया कि क्यों ना आज हलवाई वाले पकोड़े बनाए जाए, जैसे शादियों में बनाते हैं ना हलवाई, गोल गोल आलूओं के पकोड़े बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे बेसन ले लिया था, उसमें थोड़ा सा सोडा, हल्दी, नमक और मिर्च डाल के देखो इतना अच्छा सा मैंने बैटर बना लिया था। और अभी बनाते हैं गर्मा गर्म पकोड़े। और गाइज़ किस किस को पकोड़े खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गाइज़ अगर पराठे बनाने की सोचती ना, वैसे मैंने आलू पराठों के लिए ही उबाले थे आज, पर अगर पराठे बनाने बैठती ना तो फिर आटा लगाने में थोड़ा सा, तो देखो आपको पता ही है टाइम लग जाता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पकोड़े बना लिए जाए, नाश्ता ही तो करना है सुबह सुबह। तो आज नाश्ते में बन गए थे गर्मा गर्म पकोड़े। तो फटाफट से बनाते हैं पकोड़े। और सच्ची बताऊँ तो हस्बैंड को भी बड़े पसंद आ गए थे और बेटे को भी। तो चलिए जी बनाते हैं देखो गर्मा गर्म पकोड़े। और क्या आप भी मेरी तरह बनाते हो घर में इस तरह के पकोड़े जो शादी में हलवाई बनाते हैं? तो यहाँ पे देखो, पर गाइस क्या है ना, मतलब जैसे हलवाई बनाते हैं ना बिल्कुल गोल गोल, तो ऐसे तो देखो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं देखो हलवाई तो हूँ नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट बनाऊँ। तो इसीलिए ना बेसन थोड़ा इधर उधर हो गया था, पर सच में खाने में बहुत टेस्टी लगे थे। और आज मैंने पकौड़ों के साथ बनाई थी चाय। वैसे गर्मी में चाय पीने का मन नहीं होता है, पर जब इस तरह की चटपटी चीज़ें बने ना तो भाई बिना चाय के बात नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल हस्बैंड के लिए नाश्ता भी लगा लिया है, चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। आ जाइए आप भी टेस्ट कर लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बने थे, अच्छे लग रहे। हेलो करो। हेलो, राधे राधे। तो गाइज चलो, इनको तो अच्छे लग गए हैं। तो गाइज मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करके जा चुके हैं, और देखो मेरा बेटा ना अभी अभी उठा है। ये दुकान पे जाएगा पर चाचा के साथ जाएगा बाद में, जब चाचा जी जाएंगे ना तो उनके साथ जाएगा। और मैं इससे बोल रही हूँ कि जल्दी से फटाफट, अभी तो देखो इसको करनी है अपनी एक्सरसाइज। तो ये फ़ोन में से मेरे एक्सरसाइज करेगा, तो मैं ब्लॉग वगैरह बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ इस टाइम, क्योंकि ये मेरा फ़ोन ले लेता है एक्सरसाइज के लिए। तो ये भी एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद ये नहाएगा। मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर ले, ताकि मैं नाश्ते का काम ख़त्म कर सकूँ। तो फिलहाल अभी आज तो देखो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह में, तो और दोपहर को यही हवा ना भाई लूहों में बदल जाती है, इतनी गर्म हवा लगती है। तो फिलहाल अभी मैंने उसको भेजा है ब्रेड लेने के लिए। अगर यहाँ पे ब्रेड मिल गई तो मैं बनाऊंगी उसके लिए और अपने लिए ब्रेड पकौड़ा, नहीं तो फिर ऐसे ही पकौड़े बनाऊंगी जैसे हस्बैंड के लिए बना के दिए हैं। और वैसे मैंने हस्बैंड से कहा था, वो दूध लेने गए थे ना, तो उनसे कहा था कि ब्रेड लेके आना, पर उनकी गाइस याद नहीं रही। तो फिर पैसे दे के गए हैं, बोल रहे थे कि इससे मंगा लेना। मिला तो गाइज नहीं मिला है, तो अभी फ़िलहाल हम अपने लिए भी पकौड़े ही बनाएंगे। पर जब तक ये नहाता नहीं है तो तब तक मैं अपना सूट वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो इसको दे देती हूँ फ़ोन, क्योंकि इसको करनी है। तो गाइज 9 बज चुके हैं और लाइट आ गई है, पर आज हमारे साथ हो गया है एक पंगा। मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। मैं जा रही थी कपड़े धुलने के लिए, और इस मशीन में ना छिपकली का बच्चा बढ़ गया है गाइज, और निकल नहीं रहा है। पहले तो यहाँ पे था साइड में, तो वो दिख रहा था, तो मैंने निकालने की कोशिश की, तो वो अब जो ये अंदर से खोखरी होती है ना, यहाँ से इसके अंदर बढ़ गया है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक तो इतना सा तो बच्चा था और दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही निकल रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे तो छिपकली से गाइस बहुत डर लगता है। पर फिर भी मैंने ट्राई किया था निकालने की, क्योंकि घर पर कोई है नहीं। ट्राई किया था पर ये निकल नहीं पा रहा है। और आज हमारे घेर में भी ना मिस्त्री काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तख़्त वगैरह बना रहे हैं, नए घर के लिए तख़्त बनवा रहे हैं। तो उधर वो तख़्त वगैरह बना रहे हैं, और सच्ची में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या करूँ। और मुझे कपड़े भी धुलने में लाइट आ चुकी है, पर समझ नहीं आ रहा है। अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ ही बढ़ के बैठ गया है। तो सोच रही हूँ आज
जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, जैसे चादर वगैरह धुल लेती हूँ मैं, तो वो नहीं धुलूँगी। बस कपड़े हैं हम तीनों के, मेरे हस्बैंड के और बेटे के, तो सोच रही हूँ हाथ से ही धुल लेती हूँ। अब इसको ना धूप में ही खड़े रहने दूँगी ताकि खुद ही निकल के भाग जाए, और क्या ही कर सकते हैं। तो फटाफट से ना घर के सारे काम कर लेती हूँ पहले। तो गाइस, तो हमारे घर से निकला था बहुत सारा कबाड़, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये बहुत सारा कबाड़ था, इसमें मैंने लगा दी है आग। और यहाँ पे देखो बाल्टी लेके खड़ी हूँ, पानी और बाल्टी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ हो रही है ना, फिर ऊपर बिजली के तार हैं, तो इस वजह से ना बीच बीच में ना इसमें पानी गिरे जा रही है ताकि ये ज़्यादा ना फैले। और हवा चल रही है ना, तो देखो इधर तक की लकड़ी बिटोड़े ये सब पड़े होते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पानी लेके खड़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होती है तो मैं पानी डाले जा रही हूँ ताकि ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि हवा भी चल रही है ना, तो फिर डर लगता है कि कहीं भाई उड़ के इधर उधर ना हो जाए। वैसे ये प्लास्टिक के कट्टे थे, तो जो इनकी देखो वो है ना राख, ये उड़ नहीं रही है। पर मैं अभी यहाँ से तभी जाऊँगी जब ये पूरा जल जाएगा ना, तो इसको बुझा के बिल्कुल, ताकि कोई भी नुकसान ना हो। और अभी तो रह रहे हैं, और मेरी हालत देख लो आप, पसीने में कैसी हो रखी है। और गाइस, कपड़े वगैरह तो मैंने हाथ से ही धुल दिए हैं, क्योंकि छिपकली बढ़ गई है उसमें, मशीन में, पता नहीं निकली है या नहीं निकली है, तो मैंने इसलिए ना हाथ से ही धुल दिए हैं। बस अभी फैलाने बाकी रह गए हैं। मैंने सोचा कि कुछ हवा कम थी तो यहाँ पे पहले आग लगा दूँ, पर हवा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, काफ़ी तेज़ चल रही है। और यहाँ ना बहुत तेज़ लपट लग रही है, तो फटाफट से पहले इसको ही जला लेते हैं और फिर चलते हैं घर, और फिर फैलाएँगे कपड़े वगैरह, और उसके बाद मुझे करनी है सिलाई। और मैं दिखाती हूँ आपको, हमारे घर में चल रहा है काम, मिस्त्री साहब आए हैं तो तख्त वगैरह बना रहे हैं, मैं यहीं से दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो इधर बन रहे हैं हमारे तख्त, ये बना रहे हैं, ये हमारे हमें बनवाने हैं 2-3 तख्त, तो ये तख्त बना रहे हैं और फिर नए घर में लेके जाएंगे ना। वैसे तो मुझे दीवान बेड बनवाना था, पर हस्बैंड ने कहा कि अभी हमारे पास फ्रेम वगैरह पड़े थे ना, और जो हमारी बची हुई लकड़ियाँ हैं गेट वगैरह की, तो बस उसी में जो भी बन रहा है, तख्त बन रहे हैं, वही बनवा लेते हैं। दीवान बेड वगैरह बाद में बनवा लेंगे, शिफ्ट होने के बाद बनवा लेंगे गाइस। क्योंकि ना देखो, कोई भी काम एकदम से नहीं होते हैं, सारे काम ना धीरे धीरे ही होते हैं। और अभी गृह प्रवेश की पूजा, जागरण, रामायण, ये सब चीज़ होनी है, तो अभी बाद में देखते हैं। पहले फ़िलहाल गृह प्रवेश की पूजा अच्छे से हो जाए, शिफ्ट हो जाए एक बार, तो फिर धीरे धीरे करके सारा सामान कर लेंगे और सारा सामान बनवा भी लेंगे, क्योंकि समय के साथ ही सब कुछ होता है। तो देखो आग, बस अब कट्टे ना सारे जलने ही वाले हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे कट्टे पड़े थे सीमेंट वगैरह के, काफ़ी दिनों से इधर दबे पड़े थे घेर में, आपने देखा भी होगा, बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो रहा था। तो आज ये लगे हाथों मैंने फूँक ही दिया है सब, तो बहुत कबाड़ कम हो गया है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मैं बना रही हूँ किचन में खाना, और सच बता रही हूँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत तेज़ गर्मी है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इसमें तो बन गई है दाल, और इधर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और चावल भी मैंने बना लिए, वहाँ पे रखा है कुकर। और क्योंकि मिस्त्रियों को भी खाना खिलाना है, तो इसलिए मुझे रोटियाँ सेकनी पड़ रही हैं आज, वरना मैं दोपहर में गाइस रोटियाँ नहीं सेकती हूँ, दाल और चावल में ही काम चल जाता है। और 2 लोग हैं मिस्त्री मतलब, तो उनके लिए खाना बनाना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी रोटियाँ भी सेक रही हूँ, क्योंकि घर में तो आप कैसे भी खा सकते हो, पर जब कोई बाहर का इंसान होता है तो उनको प्रॉपर खाना बनाना चाहिए उनके लिए। तो बस रोटियाँ सेक रही थी, तो अभी रोटियाँ सेक के फिर उनको खिलाऊंगी खाना, तो सेक लेती हूँ। और गाइस देखो गर्मी में कैसी हालत हो रखी है, बहुत गर्मी है भाई। तो गाइस हमारे यहाँ पे जो सामने घर है ना, तो वो अब फिलहाल बनने वाली है, तो देखो मट्टी वट्टी हो गई है, मैं दिखाती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम के 7:30, और देखो पूजा वगैरह मैंने कर ली है, घर के मंदिर में पूजा हो गई है, और इधर मैंने दिया भी जला दिया है तुलसी माता में। और गाइस देखो आज ना और काम थे ना, मिस्त्री काम कर रहे थे घर पे, तो बस उस वजह से थोड़ा मैं लेट हो गई थी, बाकी काम तो मेरे हो चुके हैं। और ये देखो अभी कपड़े पड़े हैं तय लगाने के लिए, जिनकी मैंने अभी तय नहीं लगाई है। और मैं सच बताऊँ ना गाइस, मेरा मन भी नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बिल्कुल ना ऐसा हो रहा है जैसे दम घुटा घुटा सा गर्मी की वजह से ना। तो प्यास भी बड़ी तेज़ लगी है, फिर पीऊँगी पानी। मैं सोच रही हूँ अभी दिन छिप रहा है तो थोड़ा बाद में ही पीऊँगी। तो
कपड़ों की भी तय लगानी है। और आज देखो मेरा कुछ मन नहीं है ना काम करने का, तो मैं आज दिखाती हूँ आपको मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो गाइस ये देखो, आज मैं बनाऊँगी मूंग की दाल की खिचड़ी। किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सच बताऊँ तो मुझे वैसे ये मूंग की दाल की खिचड़ी ना पसंद नहीं है, पर कभी कभी चल जाती है, कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी बनाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस, एक तखत हमारा ये तैयार हो चुका है, तो ये इस कमरे में गिर दिया है मैंने। और 2 तखत अभी घेर में पड़े हैं, क्योंकि अभी कल भी काम होना है, तो इस वजह से अभी वहाँ से उठा के यहाँ नहीं डाले हैं, तो वो घेर में पड़े हैं। और एक तखत जो यहाँ पे हमारा पड़ा रहता था ना, तो इस पे हमने ये चिपकवा दी है माइका, क्योंकि हमारी ये नए घर की माइका बची हुई थी। तो फिलहाल ये हमने इस पे लगवा दी है। तो ये थोड़ी सी ना पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ना ऐसे फंटी रख के ना ये पत्थर रख दिए हैं, मतलब चौके रख दिए हैं, जिससे कि ये यहीं पे सेट हो जाए कल तक। वैसे तो सेट हो गई है, पर वजन रखा रहेगा तो और अच्छे से हो जाएगी सेट। और मैं चलती हूँ घेर में, क्योंकि अभी ताला नहीं लगाया है, पहले ताला लगा के आती हूँ। और आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, क्योंकि भाई 7:30 बज चुके हैं, तो अंधेरा होना तो बनता ही है। और ये देखो अभी तो यहाँ तक खुद ही है ये, और ये सड़क बनेगी अब पक्की। अब हमारे घर के सामने भी ना, जिसे बोलते हैं ना शायद RCC वाली सड़क, वो डल जाएगी। तो ये देखो ये यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब आगे तक ना खुद की चली आई है ये। और बाकी आज तो वो यहाँ ही तक करके चले गए हैं, अब कल शायद यहाँ से आगे होएगी। और गाइस फिर उधर की साइड की कंप्लीट होने के बाद इधर की साइड से भी खुदेगी ये, जैसे उधर से खुद रही है ना, तो ऐसे ही इधर की साइड से खुदेगी। तो ये जो हमने मिट्टी अपने खेत से डलवाई थी ना, तो ये सब खुद जाएगी। और गाइस जिसके खेत आ रहे हैं ना, उसी में से ये खोद रहे हैं मट्टी, थोड़ी थोड़ी सड़क पे डाल रहे हैं। तो बाकी पहले मैं ताला लगा लेती हूँ। तो गाइस ताला मैंने लगा दिया है, और जैसे कि आगे तक हमारे खेत हैं, तो हमारे भी खेत से मट्टी ऐसे ही हटेगी, जैसे उधर की साइड जिनके खेत हैं उनकी तरफ से हटती आ रही है, तो ऐसे ही हटेगी हमारी तरफ से भी। गाइस आज मुझे ना घर में बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसा हो रहा है दम घुटा घुटा, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल ये देखो भाई लाइट भाग चुकी है, आज थोड़ी देर से भागी है, तो अभी 7:30 बज चुके हैं, तो ये लाइट भाग चुकी है। और अब पता नहीं भाई कब आएगी। एक तो गर्मी में वैसे ही हाल बेहाल है, और ये ऊपर से लाइट भाग गई है। तो चलिए जी, लाइट के तो गांव में यही हाल चल रहे हैं, कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिलहाल गाइस अंधेरा हो चुका है, पता नहीं आपको मेरा चेहरा दिख भी रहा होगा या नहीं। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं पेंट, और जो मेरे काम रह गए हैं ना, जैसे कि कपड़ों की तय वगैरह लगाना, ये सब जल्दी जल्दी समेटती हूँ। मोमबत्ती जला लेती हूँ फिलहाल, तो चांदना कर लेती हूँ। और ब्लॉग का करते हैं यही पेंट, पहले मैं मोमबत्ती जला देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी शक्ल ही ना दिख रही हो आपको। तो जी मैंने मोमबत्ती जला दी है, और बस गाइज अब ब्लॉग का करती हूँ यही पेंट। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अगर पसंद आया है थोड़ा सा भी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।